दोस्तों आज अगर आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं तो सहारा इंडिया रिफंड से आपकी उम्मीदें अगर अभी तक जुड़ी हुई हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया रिसब्मिशन के एक बड़े अपडेट के बारे में जो कि अभी लेटेस्ट हुआ है पोर्टल पर, जो कि निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों सहारा इंडिया का पैसा मिलना ना मिलना वो तो अलग मैटर है, लेकिन अब पोर्टल पर जो लोग क्लेम नहीं कर पा रहे थे, जैसे ये अपडेट आया था कि अभी तक सिर्फ आप 10,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं, फिर आया कि 5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं, उससे बड़े अमाउंट का जो है लोग जो है क्लेम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आप 10 लाख तक के अमाउंट का भी क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी सहारा इंडिया रिसब्मिशन के पोर्टल से निकल के आ रही है कि आप सहारा इंडिया रिफंड पर अगर निवेशक हैं, अगर आपका भी पैसा 10 लाख से ज़्यादा जो है जमा हुआ है तो उसको आप जो है निवेश कर सकते हैं। दोस्तों सहारा इंडिया का पैसा अगर बात की जाए कि जुलाई 2023 में जब सहारा इंडिया रिफंड का पोर्टल लॉन्च किया गया था, तब जो है सिर्फ सहारा इंडिया पर क्लेम करने के लिए ये बताया गया था कि भैया आपका जो भी अमाउंट है 10,000 तक का, उसका आप क्लेम करिए। उसका जो है 45 दिन की कार्रवाई के बाद आपको रिजल्ट बताया जाएगा कि पैसा आपका आने वाला है कि नहीं आने वाला है, जो कि साफ साफ माननीय गृह मंत्री जी ने पोर्टल लॉन्चिंग के समय में बताया था कि एक पोर्टल है सहारा इंडिया। क्लेम करते वक्त आपको इस पोर्टल पर जाना है और आपके सभी बॉन्ड पेपर्स जो है और बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो आपके पास है इसको लेकर के आप पोर्टल पर आइए। इस पोर्टल पर अपना रजिस्टर करिए क्लेम। उसके बाद 45 दिन की कार्रवाई के बाद हम सहारा इंडिया का पैसा आपको जो है रिफंड करने का काम करेंगे। ये जुलाई 2023 की बात है, आज हम दिसंबर 2025 में बैठे हैं। दोस्तों अब से लगभग 2.5-3 साल से समय का हो गया है पूरा, लेकिन अभी तक सहारा इंडिया निवेशकों की अगर बात की जाए तो लगभग 5% लोगों को ही भुगतान हो पाया है, जो कि उनका मूलधन है। क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़े अमाउंट है और बहुत ज़्यादा निवेशक है जिनका सहारा इंडिया में पैसा डूबा हुआ है। ऐसे में लोग हताश परेशान थे कि यार 10,000 तक का क्लेम हो रहा है, फिर अपडेट आया कि 10,000 से ज़्यादा तक का क्लेम हो सकता है, 50,000 तक का होने लगा। 50,000 तक पर ये लिमिट लगाया गया कि भैया आपके पास अगर आधार कार्ड है और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप 50,000 से ज़्यादा तक का जो है क्लेम कर सकते हैं। तब भी लोग करने लगे। उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा था। फिर अचानक से एक अपडेट आया कि अगर आपका अमाउंट 1 लाख तक का है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। 1 लाख तक का क्लेम जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये अपडेट आया तो पोर्टल पर लोग 1 लाख तक का क्लेम करने लगे। ऐसे में काफ़ी लोग जो है क्लेम किए भी और लोगों का भुगतान भी हुआ, लेकिन मैक्सिमम केसेस में डिफिशियंसी इशूज़ का सामना लोगों को करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद डिफिशियंसी इशू एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि 99% लोग का सहारा इंडिया का फॉर्म रिजेक्ट होने लगा। रिजेक्ट होने पर लोगों के पास एक मैसेज आने लगा कि भैया आपका फॉर्म जो है इन रीजन की वजह से रिजेक्ट हो गया है, आप ये करिए तब आपका पैसा मिलेगा। तो ये कहानी चलते चलते आज लगभग 2.5-3 साल का समय बीत गया है। अब अचानक से रिसब्मिशन पोर्टल पर अपडेट आ गया है कि आप 5 लाख तक का जो है अमाउंट अगर आपके पास है और जो है उसका आप क्लेम जो है पोर्टल पर कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर 10 लाख तक का भी अगर आपका अमाउंट है उसका भी आप रिसब्मिशन पोर्टल पर क्लेम कर सकते हैं अगर आपने रिफंड पोर्टल पर एक बार काम किया है तो। लेकिन 10 लाख से ऊपर तक का जिन लोग का अमाउंट है उन लोग के लिए जो है अभी कोई जानकारी नहीं आई है, ना ही कोई नोटिस रिलीज हुआ है जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकें कि भैया अब आप भी क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि सहारा रिसब्मिशन को लेकर के काफ़ी लोग के माइंड में ये सवाल आएगा कि यार ये रिसब्मिशन पोर्टल क्या होता है और 10 लाख तक का जो क्लेम हो रहा है ये क्या चीज़ है, किन लोगों को करना है, किन लोगों को नहीं करना है, इन सब बातों को कैसे हमें क्लियर हो। तो भाई मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप सहारा इंडिया निवेशक हैं तो आपने आज के 2.5-3 साल पहले सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अगर क्लेम किया है और आपका पैसा नहीं आया है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू डिफिशियंसी कोड, तब अब आपको रिसब्मिशन पोर्टल पर काम करना है। ठीक है, रिसब्मिशन पोर्टल पर काम करने वाले जिनका भी 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, वो लोग जाकर रिसब्मिशन पोर्टल पर क्लेम कर सकते हैं। चलो क्लेम तो कर देंगे, लेकिन अब ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि भाई 10 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जिन लोगों का 10,000 है, 20,000 है, 5,000 है, 50,000 है, इन लोगों का कम से कम भुगतान कराइए, उसके बाद आप 10 लाख तक का क्लेम एक्सेप्ट करिए। काफ़ी सवाल वीडियोस पर देखने को ऐसे मिल जाते हैं जब मैं अपने व्यूअर से पूछता हूं कि भैया
सहारा इंडिया के बारे में किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या Q&A वीडियो बनाने वाला हूं, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो ढेरों कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं कि भैया 10 लाख तक का क्लेम तो ले रहे हैं लेकिन 10,000 तक का भुगतान तो करवाइए। ये गवर्नमेंट से लोग सवाल पूछते हैं कि भाई 10,000, 20,000, 50,000, 25,000, 30,000 ये सब तो भुगतान आप पहले करवा दीजिए, तब आप आगे क्लेम लीजिए। ऐसे में काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये मान के चलिए कि अब सहारा इंडिया का भुगतान होना शुरू हुआ है, तो अब आपका भुगतान होगा ज़रूर। इसलिए आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर क्लेम करिए और कोशिश करिए कि आपका डॉक्यूमेंट जो है सब सही हो, सटीक हो, और जो भी उसमें आप चीज़ें लिखें वो जो है आपके पास डॉक्यूमेंट उसके हो। क्योंकि सहारा इंडिया का भुगतान अब अगर होगा भी तो डिजिटल माध्यम से होगा, ऑफलाइन तो होना मुश्किल है। इसलिए बेवजह की सवालें पूछना एक तरह से अगर हम कहें तो बेफिजूल है, क्योंकि ना आपकी सवाल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, ना उस पर कोई ध्यान दे रहा है। इसलिए आप सवाल जो है कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों आप काम भी करिए, अपना डॉक्यूमेंट जो लेकर के पोर्टल पर जो है क्लेम करिए। उसके बाद आप उम्मीद लगाइए गवर्नमेंट से कि पैसा देगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके जो है माइंड में ज़रूर रहेगा कि यार हमने क्लेम किया है, हो सकता है कि जब भुगतान शुरू हो तो हमें पैसा मिल जाए। इसलिए दोस्तों पोर्टल पर क्लेम ज़रूर करिए। बाकी पैसा मिलना ना मिलना तो अलग मैटर है, क्योंकि वैसे भी गरीबों मजलूमों के सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ जो है अपना सब जो है काम निकाल रहे हैं। चुनावी माहौल आता है, बड़े बड़े वादे करके लोग वोट ले लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सहारा इंडिया का मुद्दा वैसे ठंडा पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपके ना हाथ में कुछ है ना हमारे हाथ में है, बस लेकिन आप ये काम करिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करिए। क्योंकि दोस्तों कागज़ एक ऐसा है जिसके बिहाफ पे आप सरकार से, गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं कि आपने सहारा इंडिया में क्लेम किया है। आप जो क्लेम किए हैं उसका दावा प्रपत्र जो है अपने पास रखिए, और जब भी सहारा इंडिया भुगतान का समय आएगा तो आपका जो है पैसा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों जो आपका इंटरेस्ट जो पैसा है वो तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मूलधन वाला पैसा है हो सकता है ज़रूर मिले। इसलिए आप उम्मीद लगाए रहिए, क्योंकि अब सहारा इंडिया का भुगतान धीरे धीरे हो रहा है और काफ़ी लोग का पैसा मिल भी रहा है। इसलिए इससे जुड़े रहिए, और सहारा इंडिया की कोई भी न्यूज़ आती है उसको पढ़िए, समझिए, उसमें देखिए किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांगा जा रहा है। क्योंकि अगर एक बार आप चूक जाएंगे तो सहारा का भुगतान शायद ही हो पाएगा। इसलिए दोस्तों सहारा का वीडियो देखने के लिए और उसके सही सटीक वीडियोज़ और चैनल पर जो है न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम सहारा इंडिया के मुद्दों का सही और सटीक जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? रिसबमिशन पोर्टल पर जो है क्लेम करने का लिमिट बढ़ा करके सरकार ने सही किया है कि नहीं सही किया है, और इसका भुगतान पहले करना चाहिए था उससे कम अमाउंट का, तब बढ़ाना चाहिए था। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव दीजिए। बाकी सहारा से जुड़े किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें बताइए, हम उनसे जुड़े टॉपिक पर ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।